नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ। अभी देवेंद्र प्रधान एसएससी मेंबर हैं, चुनाव 5 नंबर वार्ड से, और लोगों ने आज प्रतिक्रिया दी है कि हम खुद यहां रिक्वेस्ट करने पहुंचे हैं कि प्रधान जी आप चुनाव लड़िए, नहीं तो लोग ज़बरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं। ये कुछ उल्टा हो रहा है इस वार्ड में। और प्रधान जी ने कहा ये काफिला दिखा दीजिए। आप यहाँ मौजूद है, चारों तरफ तस्वीर देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे ये कहीं मुख्यमंत्री की रैली है या प्रधानमंत्री की कोई रैली का काफिला है इतना बड़ा। ये प्यार और प्रेम एसएससी मेंबर देवेंद्र सिंह यादव मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ये प्यार और प्रेम है। यादव साहब, यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं, डरोली जाट से पल गडानिया, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सबकी एक ही प्रतिक्रिया थी कि हमने रिक्वेस्ट किया आपसे आप चुनाव लड़िए। क्यों? इनसे मेरी अटैचमेंट लंबा साहब आज से नहीं है जी, काफ़ी समय से है। मेरा ये स्वार्थ का रिश्ता नहीं है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है। मैं चुनाव नहीं लड़ता था तब भी इन गाँवों से बड़ी अटैचमेंट थी। आज संयोग से ये मेरा बड़ा भाई राजू यहाँ पर उपस्थित है। जब शर्मा जी यहाँ से बने थे, अब 14 में जब जीते थे, पहली ग्रांट 8.5 करोड़ रुपए की आई थी। वो सारी की सारी ग्रांट मैंने यहाँ पर इन गांवों में बांटी थी। इसका एक आदरणीय जिला प्रमुख भाई सुरेंद्र कौशिक भी इस चीज़ का गवाह है कि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता है कि इसने सारी ग्रांट देवेंद्र ने इन गांवों को बांटी है। देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद, देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद, देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद, भारत माता की। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सुरेंद्र कौशिक की बुराई कर रहा हूँ। उस समय हम सब एक थे, रामविलास जी के साथ थे। तब उन्होंने 80 में मजाक में ये कहा था कि भाई वोट तो इन गाँवों ने दिए हैं, कि भाई शर्मा जी को 8.5 करोड़ रुपया मिला और वो देवेंद्र ने 8.5 करोड़ रुपये इन गाँव में बांट दिया। तो मैंने साहब निम्बी को 80 लाख, आज ये खैरोली का संदीप पर ये सब खड़े हैं मेरे सामने, 80 लाख रुपये मैंने इनको दिया। आज उसके बाद में फिर मैंने बैरावास को 60 लाख रुपए दिए। ये पाल के बच्चे हैं, ये खड़े हैं, मैंने वहाँ पर 50 लाख रुपए दिए। और देवेंद्र जी आपने पैसे दिए, बहुत अच्छी बात है। आज 80 साल का बुजुर्ग इतने जोश के बाद साथ नारे लगा रहा है देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद, तो ये जोश कहाँ से आ रहा है इनमें? क्यों? इनकी ममता है, बहुत दिनों से है, आज से नहीं है। बहुत दिनों से इनकी ममता है, आज से नहीं है। ये बहुत स्नेह करते हैं। ये तो देखो जी, माँ भी आप देखते हो, जो बच्चा ज़्यादा ओबीडेंट होता है उसको ज़्यादा वो देती है। तो मैं ये भी कहते हैं हरियाणा में सबसे रिकॉर्ड अगर जीत से जीत दर्ज होगी तो 5 नंबर वार्ड से देवेंद्र प्रधान की होगी। आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि लंबा साहब सारे बुजुर्ग युवा साथी, 1 घंटे मेरी बातचीत हुई है, रिकॉर्ड तोड़ मत यहाँ से प्राप्त होंगे। तो ये ऊर्जा ये क्यों? कहते हैं कि आपके चरण पकड़ ले हम, लेकिन आप हमसे छोटे हैं, बुजुर्ग कहते हैं, बेटे हैं, कोई कमी नहीं है इसमें। देखो, ये बात तो मुन्ना लांबा जी, मैंने जब आप दोलोठ में आए थे उस समय भी बताया था। और इनके बल के ऊपर, इनके सहयोग के साथ, इनके आशीर्वाद से ये बात आज मैं पुनः भी दोहरा सकता हूँ कि रिकॉर्ड ये हरियाणा में भी टूट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लोगों का उत्साह देख। यादव जाति आए, चलो आप यादव हैं, लेकिन साहब अदर कास्ट के लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे आके, ये कहते हैं कि कास्टिज्म नहीं है आप में। हर नेता कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 करते रहता है कास्ट अपने कास्ट के लिए, लेकिन एसएससी मेंबर रहे, पार्षद रहे, कभी रात को भी आए तो आप उसी हालत में चल पड़े। तो कास्टिज्म आप में नहीं देखा, लोग कहते हैं। सर, ये मेरे खून में नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं कास्टिज्म में विश्वास नहीं रखता। जैसे मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं इस महेंद्र गुजर है, मेरा भतीजा है, जब मेरा टाइम पास, मैं 2 दिन के लिए जाता हूँ तो मैं इसको ले चलता हूँ, कोई काम नहीं होता, हमको आ जाए यार महेंद्र तेरे साथ सही रहेगा, तो ये चला जाता है। इसी तरह से कुक्कू है, निम्बी से राजपूत है, जब मुझे काम पड़ता है तो मैं इनको लेकर के चला जाता हूँ। ये संदीप है, इसकी गौशाला पर निकलता बढ़ता बैठता हूँ, ये बहुत सेव, ये मुझे खिलाता रहता है, प्रधान जी गाय का दूध पी लो, मैं भाई तेरी मर्जी। तो ये चीज़ उससे पहले भी, जब मैं बहुत पहले था तो रामनिवास गुर्जर बलाना का भागीरथ सिंह, विजेंद्र सिंह, ये मुझे यहाँ सुबह उठा करके लेकर के जाते थे चुनाव में, और शाम को मुझे यहाँ छोड़ करके जाते थे। और इनकी बहुत ममता है। जब मैं खैरोली में गया
तो सुरेंद्र के घर चला गया तो माता जी कहने लगी तूने छोरा रोटी नहीं खा रखी, और बिना रोटी खाए उन्होंने वापस नहीं भेजा। इसी तरह से मैं कल परसों बैरावास में था, तो अजीत की माँ और इनकी बीवी संजू, पहले तो संजू ने फ़ोन किया अपनी बीवी के पास, वो कहीं मंदिर में गई हुई थी। जो बोले हमारे तो भगत नहीं बन रही से, पर भाई साहब खाना खा करके जाना पड़ेगा, और अजीत के घर में इन्होंने हमें खाना खिलाया। तो ये तो इनकी ममता है, इनका प्यार है, लगाव है, वो तो यही जाने कितना अटैचमेंट इनकी क्यों है। मेरे पास तो ये शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों से इस प्यार को व्यक्त करूं। देवेंद्र जी, चलते चलते एक बात और बता दीजिए, काफिला तो देख ही रहे हैं, पुलिस नंबर दिखा दीजिए। काफिला देवेंद्र प्रधान एसएससी मेंबर 5 नंबर वार्ड महेंद्रगढ़ जिले से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो प्यार प्रेम मिल रहा है, शायद ये पूरा भारत देख रहा है, सभी पंचायत बीडीसी मेंबर पार्षद देख रहे हैं, अभी आपको नेता भी देख रहे हैं। कुछ शिक्षा ले लें, कुछ ये प्यार प्रेम कैसे लिया जाता है जनता का, ये टोनी को और बता दीजिए थोड़ा सा। सर ये बिल्कुल सत्य बात है कि वफादारी है, ईमानदारी है, ये बहुत काम आती है। किसी के प्रति वफादार बन कर के रहो, ये तो हमारे अंदर ये सारे जो गुण हैं, ये हमारे गुरुजनों ने भी दिया, माता पिता ने भी दिया, घर परिवार से भी मिला, और हमने अपनी इमेज इस तरह की बना करके रखी जिसका काम नहीं होता तो 1 मिनट में फटाक दे से मना कर देते हैं कि ये काम होने का नहीं है, और होता है उसके लिए आखिरी दम तक प्रयास करते हैं। इसका कारण मेनली तो ये है। ये भी अशोक भाई है, रेवाड़ी रहता है, स्पेशल मेरे फार्म के लिए यहाँ पर आया है। विवेक रात को 12 बजे, भाई साहब आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, हम आपके, मैं कहा यार विवेक के तुम्हें फ़ोन करने की जरूरत है। एक बात और बता दीजिए देवेंद्र यादव साहब, ये गुप्तदान के क्या चक्कर है? सभी लोग यहाँ बोलते हैं ये गुप्तदान करते हैं देवेंद्र यादव, चुपचाप। आपने कई बार कहा पर्ची, रसीद, नाम, टीआरपी सब लेते हैं, भाई 1 रुपये देते हो तो भी भाई मेरा पत्थर पे नाम आना चाहिए, और ये करते हो गुप्तदान। ये क्या गुप्तदान का क्या है? कुछ सब हमारी भी समझ में नहीं आया। सर देखिए, मैं झूठी वाहवाही लूटना नहीं चाहता, गुप्तदान तो मैं ज़रूर करता हूँ, पर मैं बहुत कम हो पाता है क्योंकि मेरे पास है नहीं। क्योंकि मैं एक अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, बाकी मैं ईमानदारी से जीवन जी रहा हूँ। और मैं तो सुबह परमात्मा से भी मंदिर में जाता था, वहाँ भी यही प्रेयर करता था, भगवान मेरी ईमानदारी और मेरी शराफत को कायम रखना, मुझे मेरी सद्बुद्धि को बनाए रखना। तो ये तो मैं मंदिर में हर रोज़ प्रेयर करता हूँ 2 चीज़ों के लिए। सब लेट हो रहे हैं, आप चलते चलते एक बात और बता दीजिए, कहाँ से आपका काफिला निकल रहा है? सर अभी मेरा गांव खातोद है। जब भी मैं कॉलेज का प्रधान बना, जिला परिषद का पहली बार मेंबर बना, एचएसएससी का मेंबर जब बन कर के आया, तो गांव की हमारी एक ऐतिहासिक स्थान है, मंदिर है ठाकुर जियों का, वहाँ से आशीर्वाद लेकर के ही किसी काम की शुभ काम की शुरुआत करते हैं। वहाँ से आशीर्वाद लेकर के और फिर सीधा निम्बी छाजा खैरोली होते हुए नांगल सिरोई और फिर गुलावड़ा होते हुए सीधा फार्म भरने के लिए जाएंगे। ये काफिले का रूट रहेगा। थैंक यू साहब। देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद। तो हमारे साथ ये देवेंद्र प्रधान बने हुए, खास बातचीत में देख लीजिए तस्वीरों में। और ये वो शख्स हैं जो कहीं हरियाणा में हलचल पैदा कर दी। इन्होंने 5 नंबर वार्ड से चुनाव में अपना लड़ रहे हैं, लेकिन ये हरियाणा में चर्चा का विषय है क्योंकि ये वो शख्स हैं, कहीं न कहीं ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ जनता खुद आई है इनके लिए कि प्रधान जी आप चुनाव लड़ लीजिए, रिक्वेस्ट करने पहुँचे हैं। प्रधान जी ने चुनाव इनकी हाँ भरी, मैं चुनाव लड़ लेता हूं। अब मैं थोड़ा काफिला भी दिखा देते हैं थोड़ा। तो तस्वीरों में देख रहे हैं देवेंद्र प्रधान खुद अपना फार्म नॉमिनेशन बनने के लिए ये निकल चुके हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं हमें। आप देख के दंग रह जाएंगे, काफिला इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। सैकड़ों की तादाद में छोटी और बड़ी गाड़ियां हैं, खुली गाड़ियां हैं और पिकअप गाड़ियां हैं। जो लोग बैठे हुए हैं तस्वीरों में, ये राजू शर्मा है, रामविलास शर्मा, प्रोफेसर रामविलास शर्मा के भाई हैं छोटे। और ये देख लीजिए, ये तस्वीरों में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक काफिला है। और ये काफिला है देवेंद्र प्रधान 5 नंबर वार्ड महेंद्रगढ़ जिले से अपना नॉमिनेशन भरने के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आई, यहाँ सबसे बातचीत हो रही थी, खुद अपना गाड़ियाँ अपने वाहन लेके लोग पहुँचे हैं। और पिछले 5 दिन से लोग लगातार यहाँ इनके फार्म हाउस पे, छोटे से मकान पे आ रहे थे लगातार, और वो कह रहे थे कि यहाँ पे प्रधान जी आप चुनाव लड़ लीजिए, प्रधान जी आप चुनाव लड़ लीजिए देवेंद्र जी। लेकिन इन्होंने पहले तो ना नुकर की, लेकिन लोगों का दबाव, लोगों का प्रेशर लगातार बढ़ता गया इन पे।
फिर लास्ट में इन्होंने कहा चलो ठीक आप कहते तो हम चुनाव लड़ लेते हैं। तो लोगों के कहने पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, डेरोली जाट तक यहाँ पे लोग लगातार 5 दिन तक इनके निवास स्थान पे आते गए और इनको लगातार एक पुश करते गए कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा हमारे लिए। तो उसके बाद इन्होंने हाँ भरी और ये प्रत्याशी के रूप में 5 नंबर वार्ड से उतर चुके हैं। और लगातार गाड़ियों का काफिला, प्रिंस लंबा वहाँ नहीं, थोड़ा इधर भी घुमा के कैमरा दिखा दीजिए। ये काफिला है देवेंद्र प्रधान, एसएससी मेंबर 5 नंबर वार्ड और जिला महेंद्रगढ़ से। प्रिंस लंबा आपको दिखा रहे लाइव तस्वीरें, एक नहीं सैकड़ों गाड़ियां देवेंद्र प्रधान के साथ चल रही हैं। तस्वीरों में प्रिंस लंबा दिखा दीजिए, इधर भी लोग देख कहीं ना कहीं ये जीत के निशान के साथ जा रहे हैं। थोड़ा सा ये जी, ये तस्वीर में ये युवा हैं जोश के साथ बने हुए हैं, देवेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं जिंदाबाद के नारों के साथ। और गाड़ियां लगातार, ये इतना बड़ा काफिला है आप सोच नहीं सकते। हमने प्रधान जी से पूछा भी कितना बड़ा काफिले की ज़रूरत क्या है। आप कई लोग मोटिवेशन के लिए आए हुए हैं, फार्म भरवा रहे हैं आपसे खुद लोग यहाँ पे आके। तो प्रधान जी से बातचीत होते उन्होंने कहा कि लोग अपने आप ही यहाँ गाड़ियाँ लेके पहुँचे हैं और खुद लोग जी। तो ये देख लीजिए, बुजुर्ग भी देवेंद्र यादव जिंदाबाद के नारे के साथ यहाँ चल रहे हैं। तो प्रधान जी ने कहा कि लोग अपने खुद वाहन लेके आए हुए हैं और अपने वाहनों के साथ सभी गांव के सरपंच पहुँचे हैं। हमने तो मना किया था कि आप गाड़ियों के साथ नहीं, मैं अकेला फार्म भर के आता हूँ, लेकिन इन्होंने इच्छा जाहिर की नहीं, हम आपके साथ चलेंगे काफिले के साथ, काफिले के रूप में। तो प्रधान जी ने 7, 8, 10 गाँव का आज दौरा करते हुए नारनौल निकलेंगे, वहाँ अपना नॉमिनेशन भरेंगे। पहले अपने गाँव में एक छोटी सी सभा है उसको संबोधन करेंगे। तो तस्वीर देख लीजिए, सड़क मार्ग पे गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा काफिला है गाड़ियों का, 2 से भी 3 किलोमीटर का काफिला है सड़क से लेके, और अब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखते आ रहे हैं। ये बहुत लंबा काफिला बन चुका है। ये देवेंद्र प्रधान हैं और पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये गुरु विद्या ली है कि लोगों को सम्मोहन कर रहे हैं, पता नहीं अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्या जादू की जप्पी है, क्या लोगों पे जादू की जप्पी चलाते हैं ये। एक बार इनसे मिल लेता है देवेंद्र प्रधान से, वो इसका दीवाना हो जाता है। और ये दीवानगी लोगों के सिर पे चढ़ के बोल भी रही है, क्योंकि इतना बड़ा काफिला शायद आपने देखा नहीं होगा, वो भी एक पार्षद के लिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।